हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर अंकारा से है, जहां तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इजरायली गैस के इस्तेमाल करने और इसे यूरोप तक पहुंचाने में मदद देने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब तुर्की और इजराइल आपसी ताल्लुकात बेहतर करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनादोलू और वहाँ के अखबार डेली सबाह के मुताबिक अर्दगान ने ये बात यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे से लौटने के दौरान हवाई जहाज़ में सवार अखबार वालों से कल कही है। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के तुर्की के जल्द होने वाले दौरे के मौके पर ऊर्जा सहयोग यानी एनर्जी के मैदान में कोऑपरेशन पर बात की जाएगी। डेली सभा के मुताबिक हर्जोग का तुर्की का दौरा मार्च के बीच में होने वाला है। प्रेसिडेंट अर्दगान ने ये बात थर्सडे को यूक्रेन के दौरे से पहले कही थी। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि दोनों मुल्क ताल्लुकात में सुधार करना चाहते हैं। अब से पहले बताया गया था कि इजराइल के प्रेसिडेंट 15 फरवरी से पहले तुर्की का दौरा कर सकते हैं। अर्दगान ने कहा कि हम अपने मुल्क में इजराइल की नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आगे हम इसके यूरोप जाने के लिए मिलकर की जाने वाली कोशिश में भी शामिल हो सकते हैं। अर्दगान ने कहा कि इंशाअल्लाह अब ये मामलात मिस्टर हर्जोग के साथ तुर्की के दौरे के दौरान हमारे एजेंडे में होंगे। अखबार के मुताबिक तुर्की और इजराइल ने अब से पहले एनर्जी रिसोर्सेज पर कोऑपरेशन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बातचीत कभी बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। डेली सभा की रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्दगान ने इससे पहले वेडनेसडे को इराकी कुर्दिस्तान की इलाकाई सरकार के प्रेसिडेंट नैचरवान बारज़ानी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के बाद जब उनसे पूछा गया था कि क्या चर्चा हुई, तो अर्दगान ने कहा कि अंकारा इराक के साथ नेचुरल यानी कुदरती गैस सप्लाई के समझौते पर दस्तखत करना चाहता है और इस पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अब इराक मामले को अपने एजेंडे में ले लिया है, अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं। इराक से तुर्की को कुदरती गैस की सप्लाई हो सकती है। अर्दगान ने कहा कि बारज़ानी ने इराक सरकार के साथ बातचीत को आसान बनाने का वादा किया है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने नॉर्थ इराक में तुर्की की फौजी छावनी पर हमले किए हैं। उनका कहना है कि उनके लिए अमेरिका और तुर्की दोनों गैर कानूनी काबिज ताकतें हैं और हमारे लिए दोनों ही दुश्मन हैं। डेली सभा ने अपनी रिपोर्ट में याद दिलाया है कि इजराइल का गैस इस्तेमाल करने और यूरोप तक पहुंचाने में मदद करने के बारे में अर्दगान का बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि पिछले महीने अमेरिका के जरिए समंदर के नीचे पाइपलाइन के प्रोजेक्ट के लिए अपनी सपोर्ट वापस ले ली गई है, जो ग्रीक साइप्रस और ग्रीस के रास्ते से पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्ट मेडिटेरेनियन सी से यूरोप तक इजरायली गैस ले जाएगी। आपको बता दूं कि इस वक्त तुर्की की इकोनॉमी और करेंसी का बहुत बुरा हाल है। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि 2023 में तुर्की में इलेक्शन को देखते हुए अर्दगान मुल्क के हालात सुधारने के लिए इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।